स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड, है ना। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। हार्ट जो है वो क्या है, मसल से बना हुआ एक मस्कुलर ऑर्गन। उसका साइज कितना होता है, जितना हमारी क्लेंच्ड फिस्ट का साइज होता है। क्लेंच्ड फिस्ट होगी हमारी मुट्ठी, जितनी हम मुट्ठी को बंद करके रखेंगे ना, ठीक है, तो उसका साइज देखेंगे उतना ही हार्ट एक ह्यूमन बीइंग का होता है। जितनी उसकी फिस्ट होगी उसी का साइज उसके हार्ट का होगा। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद दिस ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और इससे दोनों टाइप का ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। अब वो ट्रांसफर कौन करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, ठीक है। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे हार्ट की क्या है, डिफरेंट चैम्बर्स हैं। जैसे ये है अपर चैम्बर और ऑरिकल, ठीक है, और लोअर चैम्बर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। हमारा हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड, जिसमें से 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेयर एज द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और जो राइट ऑरिकल होता है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच प्लस हैड टू बी the carbon dioxide rich blood has to be reached to the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। अब क्या होता है एक्चुअली में, सर को होती कैसे है, सर ब्लड कैसे हार्ट को पंप, हार्ट जो है वो कैसे ब्लड को पंप करता है कि लंग्स में हमने देखा था ना, लंग्स में एल्वेलाई होते हैं हमारे पास प्रेजेंट। एल्वेलाई का क्या फंक्शन रहता है, थोड़ी डायग्राम बन गई। लंग्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर थे बलून लाइक, उनको हम क्या कहते थे, एल्वेलाई। एल्वेलाई में हम देखते थे ना कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होती थी, है ना। अब यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड थी, कैपिलरीज के साथ। दिस इज समवेयर कनेक्टेड विद द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड सेल जो थे, यहाँ से CO2 जो थी वो यहाँ पे जा रही थी, और ऑक्सीजन जो थी वो इनमें एंटर हो रही थी, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा, वो लंग से आएगा। अब उसको कौन सी आर्टरी कैरी करेगी, उसको कौन लाएगा, उसको लाएगा लंग से पल्मोनरी वेन। हार्ट के केस में उल्टा हो जाएगा, ऐसे पूरी बॉडी में आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इन केस ऑफ हार्ट, आर्टरी जो होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और वेन जो होंगी वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना बेटा। जो वेन्स होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो आर्टरी होगी वो क्या करेगी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करेगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा हमारे पास, लंग्स में। लंग्स से कौन लाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से कौन रिसीव करेगा, यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, लंग से ब्लड रिसीव करेगी ऑक्सीजनेटेड, और उसको कहाँ छोड़ेगी, उसको छोड़ेगी लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, इसके नीचे वेंट्रिकल है, और ठीक है, दो नीचे वाले वेंट्रिकल है, ये किससे सेपरेट है, दोनों के दोनों इट गेट सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड एज अ सेप्टम, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो राइट वेंट्रिकल है वो एक दूसरे से सेपरेट, कौन को सेपरेट कर रहा है, दे आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑरिकल में आ गया, किसने लाया, पल्मोनरी वेन ने, कहाँ से, लंग से। अब वो क्या करेगा, अब उसके बाद जो ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास वेंट्रिकल्स में, ठीक है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब वहां से जहां पे भी इसको जरूरत है वहां सप्लाई हो जाएगा पूरी बॉडी पार्ट्स में, और बाकी के जो हमारे सेल्स जो है, बॉडी पार्ट जो है, इसको यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम रिलीजेस व्हेन इट्स कलेक्टिंग दिस ब्लड। अब ठीक है, अब ब्लड लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, अब ब्लड कलेक्ट किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्ट किया। अब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स, ठीक है। अब जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड जो है, ठीक है, अब इसने क्या किया,
अब ये जब रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। द लेफ्ट आर्टरी रिलीजेस व्हेन इट्स कलेक्टिंग दिस ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जब ये ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उस टाइम ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। कंट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ रिलैक्स होगा। जब ब्लड इसके अंदर आया तो ये क्या हो गया, रिलैक्स। अब इसने क्या करना है, the left artery relaxes when it collected this blood, it then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे होगा, अब जो लेफ्ट आर्टरी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो जो प्रेशर होगा वो बनेगा और वहां से कहाँ ब्लड आ जाएगा, नीचे, ठीक है। और जब वेंट्रिकल रिसीव करेंगे उस टाइम वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बीपी में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो ऑरिकल होता है सिस्टोल बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो वही देखा है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद ब्लड जो है वो एंटर हो गया कहाँ पे, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाना है, बॉडी पार्ट्स में जाना है। अब बॉडी पार्ट्स में कैसे एंटर होगा, अब बॉडी पार्ट्स में वो एंटर होगा थ्रू डॉर्सल एरोटा के। किसके थ्रू होगा, देखो जैसे वेंट्रिकल है, ये कहाँ पे किसके थ्रू ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से होते हुए डॉर्सल एरोटा में। अब जब ब्लड जो है वो डॉर्सल एरोटा में एंटर करेगा तो वेंट्रिकल को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। अब इन वॉल्व्स का क्या फंक्शन रहता है कि ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो है वो कहीं से वेंट्रिकल से ऑरिकल में एंटर ना हो जाए, ठीक है। तो ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, उस टाइम बंद हो जाते हैं जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right and right atrium at it relaxes। वही सेम अब जब इसमें होता है इसमें होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, अब जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, डिफरेंट अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट, कौन रिसीव करेगा, वेना कावा। क्या नाम है उसका, कौन रिसीव करेगा, वेना कावा। जो वेना कावा है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करेगी। इन सुपीरियर वेना कावा जो होगी वो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी, ठीक है। ये थोड़ा मिटा देते हैं उसको। जो सुपीरियर वेना कावा होगी वो अपर बॉडी पार्ट से रिसीव करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इंफीरियर वेना कावा होगी, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा होगी वो क्या करेगी, रिसीव करेगी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से, लोअर बॉडी पार्ट से, और उसको कहाँ पे डाल देगी, उसको डाल देगी राइट ऑरिकल में, ठीक है। फिर सेम वही होगा, राइट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड चला जाएगा कहाँ पे, अब इसको जाना है लंग्स में। लंग्स में क्या करना है इसने, एक्चुअली लंग्स में जाके इसने क्या होना, इसका ब्लड के साथ क्या होगा, इसकी प्यूरिफिकेशन होगी। क्या होगा, इसकी प्यूरिफिकेशन होगी, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कैसे एंटर करेगा, सेम जैसा हमने यहाँ पे देखा था लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल जो होगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड जो है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट हुआ है और उसमें क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर पार्ट, ये मैंने पढ़ा दिया, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इन टर्न पंप इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, दे आर थिकन मसल walls and arteria do. Valves ensure that blood does not flow backwards and when the artery or ventricles contract. अब ये क्या कह रहा है कि ब्लड देखो ना, जैसे वेंट्रिकल से क्या करना, ब्लड को पंप करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, इसीलिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा जाता है कि व्हाई द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर, सो दैट, ठीक है, क्यों थिकर होती हैं इसकी वॉल्स, इन ऑर्डर टू, बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड
टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, the separation of right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ह्यूमन हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड है, और इसमें हमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, ये देखो, दिस इज, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लंग्स है, एल्वियोलाई, इसी के अंदर हम जब हार्ट उसमें पढ़ते हैं। अब लंग्स में क्या है, कैपिलरीज है। अब लंग्स से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू एंटर हो रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जा रहा है, ऑरिकल्स में जा रहा है, ठीक है। ऑरिकल्स में कहाँ जा रहा है, फिर वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से कहाँ एंटर हो रहा है, डॉर्सल एरोटा के थ्रू कहाँ चला जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेन्स। अब वेन्स क्या कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको पता है। अब वेन्स क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको थ्रू वेना कावा के वो कहाँ पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल से फिर कहाँ जा रहा है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स तक कौन ले रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको ले रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस डायग्राम में। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। सच सेपरेशन अलो हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये सेपरेशन क्यों जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन जो बॉडी है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन को वो यूज कर सके। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अभी किन में यूज होता है, ज्यादातर मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ताकि वो, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, हमें काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग होता है। इन एनिमल्स दैट वी यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो रेप्टाइल्स का कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर, ठीक है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसमें क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। फिशेस का ऑन द अदर हैंड हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस का कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर, ठीक है। एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, और गिल से ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, ठीक है, और वहां से वो फिर डायरेक्टली पास हो जाता है बॉडी में। Thus, blood goes only once through the heart in the fishes during one cycle of passage to the body। अब देखो फिश के हार्ट से ब्लड जो है वो एक ही बार पास होगा, ठीक है। ब्लड जो है एक ही बार पास होगा थ्रू गिल्स के, सॉरी, ठीक है, वहीं से प्यूरिफिकेशन होनी है उसकी। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates। अब आप देख सकते हैं बाकी vertebrates में, जैसे हमें ह्यूमन बींग्स में देख लो, ब्लड जो है वो कितनी बार हार्ट से पास हो रहा है, एक बार कब, जब इसने ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वही सेम करके ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर किया, वही सेम फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है होके यहाँ से पास करके यहाँ फिर से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साइकिल होगा, ठीक है। जब इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आया, वहां से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद अब जब वो फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो कितनी बार हार्ट से पास हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि हार्ट जो है वो 2 बारी क्योंकि ब्लड जो है, सॉरी, वो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of vessel is called blood pressure, ठीक है। अब जो जैसे हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड को, ठीक है। अब जिस प्रेशर से उसके आर्टरीज ने उसको रिसीव किया, अब जो प्रेशर उसके अंदर बना ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड का जो प्रेशर बना उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, जो वॉल के वेसल के, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल थी उसके जो इर्द गिर्द जो प्रेशर बना ब्लड का, उसको हमने क्या कह दिया, ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। अब ये प्रेशर जो है वो आर्टरीज में ज्यादा क्यों होता है वेन से, क्योंकि आर्टरीज होती है उनकी ल्यूमन क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, व्हेरेज द वेन्स की ल्यूमन क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, इसलिए आर्टरीज के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ाया था इससे पहले। द प्रेशर ऑन द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। अब जो प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जब द प्रोसेस ऑफ
द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल्स होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जो वेंट्रिकल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, अब जो वो रिलैक्स करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg मर्करी एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। ठीक है, अब जो नॉर्मल हमारा जो प्रेशर है वो कितना रहता है, 120, ठीक है, सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक कितना रहता है, 80। ठीक है, हाई बीपी कितना होता है, 120/80। ये हाई है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तभी हम लिखते हैं ना 120 कभी चेक करवाया बीपी तो कैसे रीडिंग आती है, 120/80। ठीक है, ये कितना हाई है और ये कितना लो है, ये अपर बताता है और ये लोअर बताता है। ठीक है, हाई और लो। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर। ठीक है, रबर कफ ये यूज होता है जो ब्लड प्रेशर को वो करने के लिए मेजर। ठीक है, प्रेशर इन कफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे डॉक्टर क्या कर रहा है, इसका बीपी मेजर कर रहा है। ब्लड प्रेशर इज मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट का स्फाइग्मोमैग्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, इट इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, उनके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ जाता है जिस कारण क्या होता है, बीपी जो होता है हमारा बढ़ जाता है। इट कैन लेड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अगर बीपी ज्यादा हो जाए, बोलते हैं ना कभी कभी लोगों की नस फट जाती है या बीपी हो जाता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर जो ना किसको बोलते हैं कि उनकी डेथ होगी। ठीक है, तो वो किस कारण होता है, जो हमारी आर्टरीज है ये बस्ट हो जाती है। ठीक है, रप्चर हो जाती है जिस कारण क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरनल, और जो है इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिम्फ। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called as a lymph or tissue fluid. ब्लड के अलावा एक फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। अब ये क्या करता है, दो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन अ टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ। अब आपको पता है कि जो हमारे कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, through the pores present in the wall of capillaries some amount of plasma protein and blood cells escape। अब वॉल जो कैपिलरीज की वॉल्स होती है उसमें क्या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो चले जाते हैं हमारे इंटरसेल्युलर स्पेसिस में। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस में और जाके टिश्यू में क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ब्लड। अब ये जो प्लाज्मा उसी की तरह दिखता है, लेकिन कैसा होता है, कलरलेस होता है और कंटेन इसमें प्रोटीन जो होती है वो कम होती है। लिम्फ ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसिस which joins to form large lymph vessels that finally open into the large veins। अब lymph जो है वो किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, जाके lymphatic capillaries के साथ। ठीक है, from the intercellular spaces, वही जो intercellular spaces में यहाँ से गया, फिर ये किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, lymphatic capillaries के साथ, which join to form large lymph vessel। capillaries जिनकी क्या बनती है, फिर बड़ी बड़ी lymph vessels बनाती हैं, that finally open into the larger veins। lymph carry digested and absorb food, lymph carry digested and absorb fat from intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood। अब lymph क्या करती है बच्चा, lymph कैरी करती हैं डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट। जो भी हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट होता है और जो अब्जॉर्ब होता है उसको क्या करती है, कहाँ से अब्जॉर्ब करती है, इंटेस्टाइन से। और जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है ना हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट, ठीक है, जो टिश्यू की स्पेसिस होती है वहां पे जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना स्पेसिस में, ठीक है, उसको क्या करती हैं, ब्लड के अंदर लाती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।